आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। आज का एक नया सवाल लेके आपके लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये भी क्लास कितने का है? ये भी क्लास 10 का ही है। क्लास 10 का ही है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। जब आप अपना बुक उल्टेंगे तो ये आपको सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको मिलेगा। ठीक, तो आज मैं इसी सवाल के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, सॉल्व करते हैं, क्या नतीजा निकलता है इसका। देखिए ध्यान से, देखिए आप बताइए, व्याख्या कीजिए कि कह रहा कि व्याख्या कीजिए कि जो 3x12 यानी 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, इसके बारे में हम हल करते हैं। देखिए जो इतना सवाल आपको दिया गया है इसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। हल कीजिए इसका। देखिए हल क्या होगा, 3x12 क्रॉस 101 प्लस 4। ठीक, अब बुड़मास के हिसाब से हम जानते ही, बुड़मास के हिसाब से हम जानते ही रूल्स, ब्रैकेट तो है नहीं कहीं, ऑफ वाला प्रोसेस कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, डिवाइड कहीं लगा नहीं है, मल्टीप्लाई तो पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले क्या है, देखिए इसमें अब हम लोग इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको जोड़ेंगे तब हमको पता चलेगा। तो इससे अच्छा है कि देखिए इसमें क्या है, 4 इसमें है और 4 इसमें है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x4 गुणे 3 और गुणे 12, ओ सॉरी 101 प्लस 4। देखिए सॉरी, देखो जो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम ये तो लिख सकते हैं, यानी 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 3 लिख सकते हैं या 3 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, और या इसको लिख सकते 3x2 भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो हमारे इधर क्या है, यहाँ पे 4 है, इसीलिए इसको हम किस में तोड़ेंगे, 4 के रूप में तोड़ेंगे ताकि हमारा काम इजीली बन सके। क्यों बन सके, क्योंकि 4 इसमें रहेगा और 4 इसमें रहेगा तो कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे तो इतना बड़ा गुणा करना नहीं पड़ेगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए इसको हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में क्या बचा, 3x3 क्रॉस 101 प्लस 1 बच गया। ठीक, अब क्या बच गया, 4 क्रॉस ब्रैकेट में क्या बचा, 3 त्रिका है 9 क्रॉस 101 प्लस 1 हो गया, यहाँ से 4 निकला तो 1 बच गया है। इसका गुणा कर लीजिए, 9 1 जा 9 और 0 0, 9 1 जा 9 और प्लस 1। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4 क्रॉस क्या मिलेगा, यहाँ पता चला 9 1 10 के 0 हासिल, 1 आया और 1 यहाँ पे हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब बताइए, कह रहा है कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है या भाज्य है। तो देखिए अभाज्य क्या कहता है, अभाज्य क्या कहता है, अभाज्य क्या कहता है, जिसके माने अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, बताइए हमको। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या, जिसका एक के एक और स्वयं हो, यानी जिसका गुणनखंड क्या हो, यानी जिसका फैक्टर गुणनखंड 1 हो और स्वयं हो, अन्य कोई संख्या ना हो। ये क्या कहता है, जिसके क्या हो, 1 से 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, यानी फैक्टरों की संख्या क्या हो जाती है। अब बताइए 4 तो वैसे भी 4 का फैक्टर अधिक हो गया, इसका फैक्टर अलग हो गया। देखिए 4 को ही देखिए 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं और प्लस 910 ये लिख सकते हैं, तो कितने फैक्टर निकल गए इसके, संभवतः कितने फैक्टर हो गए, यानी 2 से अधिक हो गए, 2 से अधिक हो गए कि नहीं हो गए, 2 से अधिक हो गए कि नहीं हो गए। तो बताइए कि ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा, आप बताएं, ये संख्या भाज्य होगी कि अभाज्य होगी, आप बताएं। देखिए 4 यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे 1 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसके कई यानी 1 और स्वयं के अलावा जैसे 3 हो गया, तो 3 का क्या होगा, ये तो 3 1 से होगा तो 3 से होगा, यानी तो स्वयं हो गया या तो 1 से होगा।
अब बताइए इसे 5 क्या होगा? 5 तो 1 से होगा या तो स्वयं से होगा। ठीक, तो देखिए 5 तो मैंने 5 से होगा तो स्वयं से होगा। तो देखिए क्या होगा, इसके दो ही फैक्टर संभव है, इसका दो ही फैक्टर संभव है। अभाज्य संख्या के मिनिमम 2 फैक्टर संभव है, लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, 2 से अधिक फैक्टर संभव है, इसीलिए ये संख्या क्या होगी? आप बताओ, ये संख्या क्या होगी? ये क्या संख्या है? एक अभाज्य एक भाज्य संख्या है, यानी ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसका गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 9 चौक 360, यानी 360 क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। ठीक, बताइए आपको सवाल समझ में आया कि नहीं? आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये क्या है? एक भाज्य संख्या है जिसके क्या है, यानी 2 से अधिक फैक्टर संभव है। 2 से अधिक फैक्टर क्या है? संभव है। ठीक, चलिए अब एक नया सवाल देखते हैं।